Hello everyone, welcome to class number 15 of digital documentation. लास्ट कुछ क्लासेस में हम ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट क्या है। टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करने के लिए कैसे हायरार्की ऑफ हेडिंग्स के बारे में हमें जानना जरूरी है। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि हम टेबल ऑफ कंटेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करने के बाद उसको कस्टमाइजेशन अगर हम करना चाहते हैं तो वो भी हम कैसे कर सकते हैं, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बट टेबल ऑफ कंटेंट को कस्टमाइज करने के लिए हम जो टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं तो वहां पे 5 तरह के टैब्स होते हैं। तो क्या होते हैं 5 तरह की टैब्स? टाइप्स टैब, एंट्रीज टैब, स्टाइल्स टैब, कॉलम्स टैब एंड बैकग्राउंड्स टैब, है कि नहीं? तो उसमें से जो हम बोल सकते हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि नहीं, जिसमें बहुत सारे टर्म्स हमें समझने जरूरी हैं, वो टैब है हमारा एंट्रीज टैब। कौन सा टैब? एंट्रीज टैब। तो उस एंट्रीज टैब के बारे में आज हम और थोड़ा डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे, ताकि हम इसका यूज प्रॉपर तरीके से कर सकें जब भी हम टेबल ऑफ कंटेंट में कुछ भी कस्टमाइजेशन करते हैं। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं एंट्रेंस स्टेप के बारे में और थोड़ा डिटेल्स में। हमने सिंपल तरीके से बस समझा था कि एंट्री स्टेप को हम क्यों यूज करते हैं। आज हम इसका कंप्लीट यूज देखेंगे, थ्योरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली। सो एंट्री स्टेप को हम कस्टमाइजेशन में कैसे यूज कर सकते हैं और किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज द एंट्री स्टेप टू फॉर्मेट द एंट्रीज इन द टेबल ऑफ कंटेंट। जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसमें हम जो डिफरेंट आउटलाइंस एंट्री करते हैं, ऐड करते हैं, तो उस हर एक आउटलाइन में, उस हर एक एंट्री में क्या क्या एलिमेंट रहेगा? चैप्टर नंबर रहेगा कि नहीं, चैप्टर नेम रहेगा कि नहीं, टैब स्टॉप रहेगा कि नहीं, है कि नहीं? इन सब चीजों को हम क्या करते हैं, इन सब मतलब एक पर्टिकुलर टेबल ऑफ कंटेंट में हम जो भी आउटलाइंस एंट्री करते हैं, तो उस आउटलाइंस में जो भी एलिमेंट रहेगा, जो भी कंटेंट रहेगा, वो किस फॉर्मेट में रहेगा, वो हम डिसाइड करते हैं, वो हम कस्टमाइज करते हैं एंट्रीज टैब के द्वारा, है कि नहीं? तो आई होप क्लियर हो गया होगा एंट्रीज टैब हम क्यों यूज करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं टोटल कितने लेवल्स ऑफ हेडिंग हम दे सकते हैं? 10। सो फॉर ईच आउटलाइन लेवल, जो 10 लेवल्स हैं उसमें से अगर हम कोई भी एक पर्टिकुलर आउटलाइन लेवल जो है उसमें कुछ एंट्रीज में हम न्यू थिंग ऐड करना चाहते हैं, या फिर जो एंट्रीज वहां पे हम कर रहे हैं उसमें कुछ चीजों को हम डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कि हम चैप्टर नंबर ऐड करना चाहते हैं, या फिर चैप्टर नेम ऐड करना चाहते हैं, या फिर टैब स्टॉप ऐड करना चाहते हैं। ऐसे अगर हम कोई एंट्रीज में कुछ एडिशनल एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हैं हम कोई भी आउटलाइन लेवल में, देन दिस कैन बी डन इजीली बाय यूजिंग एंट्रीज टैब। ओके। तो जैसे कि हम देखते हैं, कोई भी इंडेक्स देखते हैं तो कोई भी इंडेक्स में वहां पे चैप्टर नंबर होता है, चैप्टर नेम होता है, पेज नंबर होता है, टैब स्टॉप होता है कि नहीं? तो ये होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स हर एक आउटलाइन में। तो हर एक आउटलाइन में हम क्या क्या एलिमेंट एंट्री करना चाहते हैं और क्या क्या एलिमेंट्स एंट्री करना नहीं चाहते, वो हम कस्टमाइज कर सकते हैं एंट्रीज टैब के द्वारा। ओके। और उसके साथ साथ हर एक आउटलाइन में, हर एक आउटलाइन लेवल में जो कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स के स्टाइल्स को भी हम क्या कर सकते हैं, उन कैरेक्टर्स के स्टाइल्स को भी हम चेंज कर सकते हैं। ओके। तो एंट्री स्टेप के माध्यम से हम ये तो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से आउटलाइन लेवल में क्या क्या एलिमेंट्स को लेके आउटलाइन हमारा प्रेजेंट होगा। उसके साथ साथ हर एक आउटलाइन लेवल में हम जो भी कैरेक्टर को प्रेजेंट कर रहे हैं, उन कैरेक्टर्स का जो कैरेक्टर स्टाइल है, वो कैरेक्टर स्टाइल किस तरह का होगा, वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं एंट्री स्टेप के द्वारा। एज वी कैन सी हियर, इसको ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि एंट्री स्टेप में हम देख सकते हैं टोटल कितने आउटलाइन लेवल्स हैं। वी कैन सी हियर 10 आउटलाइन लेवल्स हैं। मतलब जितने हमारे हेडिंग के लेवल्स हैं उतने ही हमारे आउटलाइन लेवल्स हैं। तो हेडिंग लेवल्स जबकि हमारे 10 हैं, तो आउटलाइन लेवल्स भी यहाँ पे कितने हैं? आउटलाइन लेवल्स भी हमारे यहाँ पे 10 हैं। ओके। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर लाइन जो है, इस स्ट्रक्चर लाइन से हम सेट करेंगे कि किस लेवल के आउटलाइन में
किस लेवल के आउटलाइन के स्ट्रक्चर में हम क्या क्या एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हैं और क्या क्या एलिमेंट्स रिमूव करना चाहते हैं, वो हम डिसाइड करेंगे इस स्ट्रक्चर लाइन के माध्यम से। तो हम सिंपली क्या करते हैं, जिस आउटलाइन लेवल में हमें चेंज करना है उस आउटलाइन लेवल को हम चूज करते हैं। देन स्ट्रक्चर लाइन से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा एलिमेंट हम उस पर्टिकुलर आउटलाइन लेवल के एंट्रीज में रखना चाहते हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स रखना नहीं चाहते। जिसको हम रखना नहीं चाहते उसको सिलेक्ट करके ये स्ट्रक्चर लाइन से उसको सिलेक्ट करके हम कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस करेंगे, तो वो एलिमेंट उस स्ट्रक्चर लाइन से रिमूव हो जाएगा, उस आउटलाइन लेवल से रिमूव हो जाएगा। और अगर कोई न्यू एलिमेंट्स एंट्री करना चाहते हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर एंट्री करना चाहते हैं या फिर टैब स्टॉप एंट्री करना चाहते हैं या फिर हाइपर लिंक एंट्री करना चाहते हैं, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, उस आउटलाइन लेवल के स्ट्रक्चर लाइन में हम उसको एंट्री भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं वो तो हम आगे आज के क्लास में ही डिस्कस करेंगे। एंट्री स्टेप को यूज करके हम क्या कर सकते हैं वो अभी हम समझ रहे हैं। एंट्री स्टेप को यूज करके हम किसी भी आउटलाइन लेवल के जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में चेंजेस कर सकते हैं, है कि नहीं। कि कौन सा एलिमेंट हम उस आउटलाइन लेवल के एंट्रीज में रखना चाहते हैं और कौन सा एलिमेंट रखना नहीं चाहते, वो हम चेंजेस कर सकते हैं एंट्री स्टेप के द्वारा। उसके साथ हर एक आउटलाइन लेवल में हम जो एंट्रीज करेंगे उनका जो कैरेक्टर स्टाइल है वो कैरेक्टर स्टाइल भी हम चूज कर सकते हैं यहाँ से। ओके। तो कैसे करेंगे ये सब चीजें, ये तो हम प्रैक्टिकली आज के क्लास में ही धीरे धीरे देखेंगे। अभी तक हमारा ये क्लियर हो गया कि हम एंट्री स्टेप को यूज करके क्या क्या कर सकते हैं। ओके। सो अभी हम शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिकल यूज कि हम कैसे एंट्रीज में चेंजेस कर सकते हैं हर एक आउटलाइन लेवल में। उसके साथ एक हर एक आउटलाइन लेवल का कैरेक्टर स्टाइल अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कैसे कर सकते हैं। ओके। सो टू बिगिन, क्लिक ए लेवल, मतलब अगर हम एंट्रीज को कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं आउटलाइन लेवल्स के हिसाब से, then first what we have to do, we have to click a level number in the level column to select the outline level whose elements we want to format। जिस आउटलाइन लेवल के एंट्रीज के फॉर्मेट को हमें चेंज करना है, हम क्या करेंगे, लेवल कॉलम से पहले उस लेवल नंबर को चूज करेंगे। ओके। देन द स्ट्रक्चर लाइन डिस्प्लेस, उसके बाद उस लेवल को सिलेक्ट करने के बाद जो स्ट्रक्चर लाइन हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले, उस स्ट्रक्चर लाइन में वो हमें डिस्प्ले करेगा वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो कि हम हमारे उस आउटलाइन लेवल के एंट्रीज में ऐड करना चाहते हैं या फिर ऐड हुआ है। ओके। सो हर एक बटन जो स्ट्रक्चर लाइन में हमें देखने को मिलता है वो एक एक एलिमेंट कहलाता है। वी कैन सी हियर एलएस, ये एक एलिमेंट है, उसके बीच ये जो स्पेस है ये भी एक एलिमेंट है कि नहीं। उसके बाद ई हैज, ये एक एलिमेंट है, ई एक एलिमेंट है, टी एक एलिमेंट है, ओनली हैज एक एलिमेंट है, एल ई एक एलिमेंट है। ओके। सो इन सारे एलिमेंट्स को लेके हमारा जो स्ट्रक्चर लाइन डिजाइन होता है वो हर एक आउटलाइन लेवल को रिप्रेजेंट करता है। सो हम क्या कर सकते हैं, पहले लेवल को चूज करने के बाद स्ट्रक्चर लाइन के माध्यम से हम हमारे टोटल उस आउटलाइन लेवल की एंट्रीज में कौन कौन से एलिमेंट रखना चाहते हैं, कौन सा एलिमेंट रखना नहीं चाहते, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। ओके। सो यहाँ पे जितने एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हमने देखा ई हैज देखा एल एस देखा एल ई देखा, तो उन एलिमेंट्स का एक एक नाम है कि नहीं। तो उन एलिमेंट्स का नाम हमें याद रखना पड़ेगा, तो उन एलिमेंट्स का नाम हम पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट हमारा जो है ई हैज रिप्रेजेंट्स द चैप्टर नंबर। ओके। ई हैज इज a code that represents the chapter number in structure line. Then only e represents the entry text, means chapter name we can say. Okay. E has represents the chapter number and only E represents the entry text. Entry text means we can say chapter name. Then T represents the tab stop. tab stop means अगर हमें large amount of space देना है, small space देना है, तो हम तो space बार यूज करेंगे। large amount of space हमें अगर ऐड करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे tab stop। ओके। देन हम हमारे जो एंट्रीज हम कर रहे हैं वहां पे अगर हम पेज नंबर ऐड करना चाहते हैं तो पेज नंबर के लिए हम क्या यूज करेंगे, पेज नंबर के लिए हम ओनली यूज करेंगे हैज। ओके। देन जैसे कि हमने डिस्कस किया था टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करते वक्त, वहां पे हमने देखा भी था एट द एंड
कि जो टेबल ऑफ कंटेंट में हम चैप्टर नेम चैप्टर नंबर ऐड करते हैं, उसको हम एक हाइपर लिंक भी बना सकते हैं। मतलब उसमें अगर हम CTRL की को क्लिक करके उस टेबल ऑफ कंटेंट में उस आउटलाइन में हम क्लिक करेंगे तो वो हमें डायरेक्टली डॉक्यूमेंट में जहाँ पे वो हेडिंग है वहां पे हमें वो जंप करके ले जाएगा। ओके। और वो पॉसिबल है हाइपरलिंक बनाने के बाद। और हाइपरलिंक को बनाने के लिए हमें दो एलिमेंट की जरूरत होती है, एक है LS और एक है LE। ओके। LS का एक्चुअल फुल फॉर्म होता है लिंक स्टार्ट। ओके, वी कैन से लिंक स्टार्ट। और LE का मतलब होता है लिंक एंड। मतलब हाइपरलिंक का स्टार्टिंग पॉइंट, हाइपरलिंक का एंडिंग पॉइंट डिफाइन करने के लिए हम ये दो एलिमेंट्स को यूज करते हैं। सो LS रिप्रेजेंट्स द स्टार्ट ऑफ ए हाइपरलिंक। तो ये जो बटन है ये डिफॉल्ट स्ट्रक्चर लाइन में पहले से अपियर नहीं हुआ होता है, इसको हमें ऐड करना होता है अगर हम क्या करना चाहते हैं, हमारे आउटलाइन जो हम ऐड कर रहे हैं उसको एक हाइपरलिंक की तरह रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमने ऐड किया है LS और इसको हमने ऐड किया है LE। मतलब LS और LE के अंदर जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो एलिमेंट्स एक हाइपरलिंक की तरह काम करेंगे। मतलब उसमें अगर हम क्लिक करेंगे तो वो हमें डायरेक्टली जंप करके उस पेज नंबर, उस हेडिंग, वो हेडिंग हमारे डॉक्यूमेंट में जहाँ पे है वहां पे हमें वो जंप करके ले जाएगा। ओके। तो LS तो हमने देखा, उसी तरह से LE रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ हाइपरलिंक। तो ये भी डिफॉल्ट स्ट्रक्चर लाइन में अपियर नहीं होता है, हम इसको मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर लाइन है उसमें अपियर नहीं होता है, हमको उसे ऐड करना पड़ता है। ओके। सो ईच व्हाइट फील्ड ऑन द स्ट्रक्चर लाइन रिप्रेजेंट्स ए ब्लैंक स्पेस। तो स्ट्रक्चर लाइन में हर एक एलिमेंट के बाद जो हमें व्हाइट फील्ड देखने को मिलता है वो व्हाइट फील्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लैंक स्पेस। मतलब जब हम उसको टेबल ऑफ कंटेंट में प्रेजेंट करेंगे तो टेबल ऑफ कंटेंट में उस एरिया में क्या होगा, ब्लैंक स्पेस होगा। ओके। वी कैन सी हियर ये LS लिखा है, उसके बाद व्हाइट स्पेस ई हैश लिखा है, व्हाइट स्पेस ए लिखा है, व्हाइट स्पेस। तो ये हर एक व्हाइट स्पेस हम जो देखने को पा रहे हैं ये होता है ब्लैंक स्पेस। ओके। मतलब जैसे कि पहले ई हैश मीन्स व्हाट, ई हैश मीन्स चैप्टर नंबर। तो पहले चैप्टर नंबर दिखाएगा, देन थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस लेगा, देन ई मीन्स व्हाट, चैप्टर नेम और एंट्री टेक्स्ट वो दिखाएगा। देन अगेन थोड़ा सा लॉन्ग स्पेस हम लेंगे, जबकि हमने मतलब नॉर्मल स्पेस लेंगे, देन टैब स्टॉप यूज किया तो हमने, देन लॉन्ग स्पेस लेंगे, लॉन्ग स्पेस लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अगेन व्हाइट स्पेस मतलब अगेन ब्लैंक स्पेस लेंगे, देन उसके बाद ऐड होगा हैश। हैश मीन्स व्हाट, पेज नंबर। ओके। तो यहाँ पे हम जो व्हाइट फील्ड देख रहे हैं, व्हाइट फील्ड रिप्रेजेंट्स द ब्लैंक स्पेस। सो आई होप इतना तो क्लियर हो गया कि टेबल ऑफ कंटेंट में जो अगर हम किसी भी आउटलाइन लेवल का स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हैं एंट्रीज में, देन सबसे पहले लेवल कॉलम में जाके हम उस आउटलाइन लेवल को चूज करेंगे। देन उसके बाद स्ट्रक्चर लाइन में जाएंगे, उस स्ट्रक्चर लाइन जो है वो एंट्रीज जो हैं वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैं। हर एक एलिमेंट का जो कोड था उस कोड का नाम हमने देख लिया कि कौन से कोड का मतलब एक्चुअल नाम क्या है कि नहीं। उसके बाद हम देखेंगे अगर हम कोई एक एलिमेंट को स्ट्रक्चर लाइन से डिलीट करना चाहते हैं, मतलब कोई एक एलिमेंट हम नहीं चाहते कि हमारे उस आउटलाइन लेवल में टेबल ऑफ कंटेंट में दिखे, जब हम टेबल ऑफ कंटेंट को डॉक्यूमेंट में ऐड करें तो वो एलिमेंट हमारे उस आउटलाइन लेवल में ना दिखे अगर हम चाहते हैं, तो उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो उसको डिलीट कैसे करोगे, सो टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चर लाइन, क्लिक द बटन दैट रिप्रेजेंट्स दैट एलिमेंट। जिस एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक करो, उसको सिलेक्ट करो, देन प्रेस द डिलीट की ऑन कीबोर्ड। उसके बाद कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस कर दो। ओके। सपोज फॉर एग्जांपल टू डिलीट ए टेप स्टॉप, अगर हमें सपोज टेप स्टॉप एलिमेंट को हमारे स्ट्रक्चर लाइन से रिमूव करना है सपोज, देन वी विल क्लिक ऑन द टी बटन। स्ट्रक्चर लाइन में हम टी बटन में क्लिक करेंगे, देन वी विल क्लिक द और वी विल प्रेस द डिलीट की फ्रॉम कीबोर्ड। तो वो क्या होगा, टेप स्टेप जो टेप स्टॉप है वो रिमूव हो जाएगा। वी कैन सी हियर, यहाँ पे ये जो टेप स्टॉप है कि नहीं। अगर हम इस टेप स्टॉप एलिमेंट को हमारे लेवल वन, आउटलाइन लेवल वन के स्ट्रक्चर लाइन से रिमूव करना चाहते हैं, देन हम इसको क्या करेंगे, सिंपली सिलेक्ट करेंगे,
सिंपली सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड में जो हमारा डिलीट की है, हम डिलीट की को प्रेस करेंगे। तो डिलीट की को प्रेस करने से क्या होगा, वो एलिमेंट उस पर्टिकुलर आउटलाइन लेवल के स्ट्रक्चर लाइन से रिमूव हो जाएगा, और टेबल ऑफ कंटेंट में हमें वो एलिमेंट का कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ओके। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि अगर हम कोई भी एलिमेंट को कोई भी आउटलाइन लेवल के स्ट्रक्चर लाइन से रिमूव करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि अगर हम हमारे स्ट्रक्चर लाइन में कोई न्यू एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, जितना एलिमेंट्स हमने देखा उनमें से कोई एलिमेंट अगर ऐड नहीं हुआ है और उस एलिमेंट को अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। देखो, डिलीट करना तो आसान है, पर जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करते वक्त हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है कि नहीं। तो जब हम एक न्यू एलिमेंट को ऐड करने जा रहे हैं हमारे स्ट्रक्चर लाइन में, देन फर्स्ट we have to place the cursor in the white field to the left where we want to insert the element। ये पॉइंट हमेशा याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी स्ट्रक्चर लाइन में हम कोई एक न्यू एलिमेंट को एंटर करने जा रहे हैं, तो न्यू एलिमेंट हम जहां पे इंसर्ट करना चाहते हैं उस स्ट्रक्चर लाइन का, उसके लेफ्ट साइड में जो व्हाइट फील्ड है वहां पे हम कर्सर को प्लेस करेंगे। ओके, यहाँ पे दिखा दे रहा हूं मैं। जैसे कि सपोज हम यहाँ पे टेक्स्टॉप है कि नहीं, और यहाँ पे ई ई मतलब एंट्री टेक्स्ट मतलब चैप्टर नंबर चैप्टर नेम है। इन दोनों के बीच हम क्या करना चाहते हैं, और एक एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं। सपोज सपोज हम और एक एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं। ओके। तो सपोज यहाँ पे मुझे और एक एलिमेंट ऐड करना है, मतलब टेक्स्टॉप से पहले और चैप्टर नेम के बाद। तो जहां पे भी हमें एलिमेंट एंटर करना है, जहां पे भी हम एलिमेंट एंटर करना चाहते हैं, उसके लेफ्ट में जो व्हाइट फील्ड है, यू कैन सी ये जो व्हाइट फील्ड है कि नहीं, ये जो व्हाइट फील्ड हमें देखने को मिल रहा है, इस व्हाइट फील्ड में हम क्या करेंगे, इस व्हाइट फील्ड में कर्सर को प्लेस करेंगे। मतलब जहां पे भी हम एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं, उसके लेफ्ट साइड में, जस्ट लेफ्ट साइड में जो व्हाइट फील्ड है, उस व्हाइट फील्ड में हम क्या करेंगे, हमारे कर्सर को प्लेस करेंगे। क्लियर। ओके, आई होप क्लियर हो चुका होगा कि कहाँ पे हमें कर्सर को रखना है अगर हम कोई एलिमेंट एंटर करना चाहते हैं हमारे स्ट्रक्चर लाइन में। तो देन उसके बाद क्या करेंगे, देन वी विल क्लिक वन ऑफ द 5 buttons दैट आर जस्ट बिलो द स्ट्रक्चर लाइन। उसके बाद स्ट्रक्चर लाइन में हम जो भी एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं, उसके नीचे वो ऑप्शंस होता है, उसमें से जो भी एलिमेंट हम इंसर्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। वी कैन सी हियर, यहाँ पे चैप्टर नंबर, टेक्स्ट स्टॉप, हाइपरलिंक ये दिखा रहा है कि नहीं। जो भी एलिमेंट हम इंसर्ट करना चाहते हैं, कर्सर को जहां पे इंसर्ट करना चाहते हैं उसके लेफ्ट साइड व्हाइट फील्ड में प्लेस करने के बाद हम उस एलिमेंट के ऊपर बस क्लिक कर देंगे, तो वो एलिमेंट क्या होगा, स्ट्रक्चर लाइन में जाके ऐड हो जाएगा। ओके। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि अगर हम हमारे स्ट्रक्चर लाइन में कोई भी न्यू एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट नोट दैट इफ वी इंसर्ट ए हाइपरलिंक वी मस्ट इंडिकेट बोथ द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द लिंक। अगर हम हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो आउटलाइंस हम ऐड कर रहे हैं वो आउटलाइंस एक एक हाइपरलिंक की तरह काम करें, ताकि उन लिंक्स में क्लिक करके डायरेक्टली हम डॉक्यूमेंट में उस हेडिंग के पास जंप करके पहुंच जाएं। तो उसके लिए जिसको हम हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं वहां पे हमें बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ हाइपरलिंक डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि हमने स्ट्रक्चर लाइन के एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करते वक्त हमने किया था कि हाइपरलिंक के स्टार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं एलएस एलिमेंट, एंड एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं एल ई एलिमेंट। ओके। और उस दो एलिमेंट के बीच हम जितने भी बाकी एलिमेंट्स को रखते हैं वो एक हाइपरलिंक की तरह काम करता है। ओके। सो स्टेप्स अभी हम देखेंगे कि हम कैसे हाइपरलिंक बना सकते हैं। तो उसका स्टेप हम देखते हैं। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, ऑन द स्ट्रक्चर लाइन प्लेस द कर्सर इन द व्हाइट फील्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई हैश बटन। तो यहाँ पे सपोज हमें बोला है कि चैप्टर नंबर और चैप्टर नेम,
इन दोनों को हम हाइपरलिंक के हिसाब से बनाना चाहते हैं। तो चैप्टर नंबर पहले होगा, देन चैप्टर नेम होगा। तो अगर हम हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं देन हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर से पहले हम हाइपरलिंक मतलब एल एस एलिमेंट को ऐड करेंगे, है कि नहीं, लिंक स्टार्ट एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो चैप्टर नंबर वाला कोड है, एलिमेंट है, उसके लेफ्ट में, उसके मतलब जस्ट लेफ्ट में जो भी व्हाइट फील्ड है, उस व्हाइट फील्ड में हम हमारे कर्सर को प्लेस करेंगे। ओके। उसके बाद हाइपरलिंक बटन में क्लिक कर देंगे। तो हाइपरलिंक बटन क्या करेगा, पहले एलएस, हाइपरलिंक बटन में क्लिक करेंगे तो एलएस बटन जाके ऐड हो जाएगा, या फिर एलएस एलिमेंट जाके स्ट्रक्चर लाइन में ऐड हो जाएगा। ओके। वी कैन सी हियर कि जैसे कि सपोज ये है हमारा चैप्टर नंबर, हम चाहते हैं कि ये चैप्टर नंबर, चैप्टर लिंक और ये टोटल, सपोज ये टोटल को हम एक हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं। तो हाइपरलिंक का बिगिनिंग और एंडिंग हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो बिगिनिंग तो हम चैप्टर नंबर के पीछे देंगे। तो चैप्टर नंबर के पीछे अगर हम देंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चैप्टर नंबर के पीछे जहां पे भी हम देंगे, जैसे कि एल एस यहाँ पे एंटर हुआ है, इसका मतलब हम कर्सर को कहाँ पे रखे होंगे, यहाँ पे रखे होंगे, है कि नहीं। मतलब जहां पे भी हम एलिमेंट को एंटर करना चाहते हैं, उसके लेफ्ट मोस्ट में जो भी व्हाइट फील्ड है, वहां पे हम कर्सर को प्लेस करेंगे। ओके। तो वो एलिमेंट ऐड होगा। उसी तरह से हम फिर यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, जहां पे हम एलिमेंट एंटर करना चाहते हैं, सपोज ये पेज नंबर है, सपोज पेज नंबर के बाद हम मतलब लिंक एंड को ऐड करना चाहते हैं, है कि नहीं। तो लिंक एंड को हम जहां पे ऐड करना चाहते हैं, एलिमेंट को हम जहां पे ऐड करना चाहते हैं, उसके लेफ्ट मोस्ट में जो भी व्हाइट फील्ड है, वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम कर्सर को प्लेस करेंगे। ओके। वहां पे कर्सर को प्लेस करके हम हाइपर लिंक में क्लिक कर देंगे। तो लेफ्ट एंड भी वहां पे क्या होगा, लेफ्ट एंड भी वहां पे ऐड हो जाएगा। ओके। आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट स्टेप भी वही लिखा होगा, कि ऑन द स्ट्रक्चर लाइन प्लेस द कर्सर इन द व्हाइट फील्ड टू द राइट ऑफ ई बटन। मतलब सपोज यहाँ पे बोला है कि मतलब स्टेप के हिसाब से लिखा है कि ओनली चैप्टर नंबर एंड चैप्टर नेम को हम हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चैप्टर नेम के बाद अगर हम हाइपरलिंक ऐड करना चाहते हैं, तो चैप्टर के नेम के बाद जो व्हाइट फील्ड है वहां पे हम कर्सर को रखेंगे। उसके बाद वो एलिमेंट ऐड होगा। तो इसका मतलब जहां पे हम एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं, उसके लेफ्ट में कर्सर प्लेस हो गया, है कि नहीं। तो हमेशा एक चीज को याद रखना, जहां पे भी हमें एलिमेंट को ऐड करना है, हमेशा उसके लेफ्ट में, लेफ्ट मोस्ट साइड में जो भी व्हाइट फील्ड होगा, उस व्हाइट फील्ड में कर्सर को प्लेस करना। उसके बाद एलिमेंट के ऊपर क्लिक करना। तो वो एलिमेंट क्या होगा, स्ट्रक्चर लाइन में इंसर्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो वहां पे जैसे कि बोला था, चैप्टर नेम के बाद अगर हमें ऐड करना है, तो ये चैप्टर नेम है। और सपोज ये एल एस जो लिखा है, यहाँ पे मुझे मतलब लिंक एंड को ऐड करना है। ओके। तो अगर यहाँ पे लिंक एंड को ऐड करना है, तो उसके लेफ्ट मोस्ट में क्या है, ये व्हाइट फील्ड है, जो कि चैप्टर नेम के राइट साइड में है। तो वहां पे हम कर्सर को प्लेस करेंगे। उसके बाद हाइपरलिंक ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो लिंक एंड एलिमेंट जो है वो ऐड हो जाएगा। किसमें ऐड हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा हमारे स्ट्रक्चर लाइन में। ओके। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि अगर हम कोई भी एलिमेंट को या फिर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट को हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर, ये भी हमने डिस्कस किया था कि एंट्री स्टेप के माध्यम से हम हर एक आउटलाइन लेवल में जो भी एंट्रीज कर रहे हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, है कि नहीं। कि क्या क्या एलिमेंट हर एक आउटलाइन लेवल में हम ऐड करना चाहते हैं और क्या क्या रिमूव करना चाहते हैं। उसके साथ हर एक आउटलाइन लेवल में जो भी हम एंट्रीज करते हैं, उनके कैरेक्टर स्टाइल को भी हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर सेट कर सकते हैं एंट्री स्टेप के द्वारा। तो वो कैसे कर सकते हैं, उसका स्टेप हम देख लेते हैं। सो ऑन द स्ट्रक्चर लाइन क्लिक द बटन दैट रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट टू व्हिच वी वांट टू अप्लाई स्टाइल। जिस एलिमेंट का स्टाइल हम चेंज करना चाहते हैं जिस भी आउटलाइन लेवल में,
हम उस एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे स्ट्रक्चर लाइन से। स्ट्रक्चर लाइन से उस एलिमेंट को सिलेक्ट करने के बाद जिस भी एलिमेंट का हमें कैरेक्टर स्टाइल चेंज करना है उस एलिमेंट को हम सिलेक्ट करेंगे। उस एलिमेंट को सिलेक्ट करने के बाद जैसे कि सपोज हमें चैप्टर नेम या फिर एंट्री टेक्स्ट के कैरेक्टर स्टाइल को चेंज करना है तो उसको सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है कैरेक्टर स्टाइल। इस कैरेक्टर स्टाइल ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन एरो है इस ड्रॉप डाउन एरो में हम क्या करेंगे, इस ड्रॉप डाउन एरो में हम क्लिक करेंगे। तो क्या होगा, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर स्टाइल जो हमारे पास है वो लिस्ट ऑफ कैरेक्टर स्टाइल अपियर होगा, वही लिखा है देखो। जिस एलिमेंट का कैरेक्टर स्टाइल हम चेंज करना चाहते हैं स्टेप 1 में हमने उसको सिलेक्ट किया। देन स्टेप 2 में कैरेक्टर स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे जो भी डिजायर्ड स्टाइल हम अप्लाई करना चाहते हैं। देन वो सिलेक्टेड स्टाइल उस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, है कि नहीं। बट अगर कोई एक कैरेक्टर स्टाइल जो है उस कैरेक्टर स्टाइल को हम एडिट करना चाहते हैं, है कि नहीं, उस ड्रॉप डाउन लिस्ट से, तो क्या करेंगे। सो टू व्यू और एडिट द एट्रीब्यूट्स ऑफ कैरेक्टर स्टाइल, सिलेक्ट द स्टाइल फ्रॉम कैरेक्टर स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट। उस जिस भी कैरेक्टर स्टाइल को हम देखना चाहते हैं उसके एट्रीब्यूट्स को या फिर कोई भी कैरेक्टर स्टाइल के प्रॉपर्टी को हम चेंज करना चाहते हैं तो उसको पहले कैरेक्टर स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करेंगे। देन एडिट बटन में क्लिक करेंगे। तो एडिट बटन में क्लिक करने से क्या होगा, उस कैरेक्टर स्टाइल में हम जो भी एडिट करना चाहते हैं कर सकते हैं। ओके। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये एडिट ऑप्शन है। तो जब हम कोई भी कैरेक्टर स्टाइल को चूज करेंगे तो ये एडिट ऑप्शन जो है ये इनेबल्ड होगा। उसके बाद उस पर्टिकुलर कैरेक्टर स्टाइल में जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब जो भी प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम देख सकते हैं। और उसमें कोई भी चेंजेस अगर हम करना चाहते हैं तो उसके प्रॉपर्टीज में हम चेंजेस भी कर सकते हैं इस एडिट ऑप्शन को यूज करके। ओके। बट ये एडिट ऑप्शन इनेबल तभी होगा जब हम कैरेक्टर स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट से कोई भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को चूज करेंगे तो। सो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा कि अगर हम कोई भी एलिमेंट को कैरेक्टर स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और किसी भी कैरेक्टर स्टाइल का प्रॉपर्टी अगर हम चेंज करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो वो भी कैसे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अप्लाइंग चेंजेस टू ऑल आउटलाइन लेवल्स। हमने जिस एलिमेंट का कैरेक्टर स्टाइल चेंज किया वही सेम एलिमेंट का जो कैरेक्टर स्टाइल हमने चेंज किया हम चाहते हैं कि वो सारे के सारे 10 आउटलाइन लेवल्स में वही सेम चेंजेस हमें देखने को मिले। बार बार हमें वो अप्लाई करना ना पड़े। एक आउटलाइन लेवल के एलिमेंट्स में हमने जो कैरेक्टर स्टाइल अप्लाई किया, बाकी आउटलाइन लेवल्स के कैरेक्टर स्टाइल, बाकी आउटलाइन लेवल्स के उस वही सेम एलिमेंट के कैरेक्टर स्टाइल में भी वही सेम चेंजेस अप्लाई हो जाए अगर हम चाहते हैं। तो उसके लिए हम किस में क्लिक करेंगे, स्ट्रक्चर लाइन में एक ऑल नाम का बटन होता है, उस ऑल बटन में क्लिक कर देंगे। ओके। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑल बटन है, इस ऑल बटन में क्लिक कर देंगे। तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट में हम जो भी कैरेक्टर स्टाइल अप्लाई किए होंगे कोई एक पर्टिकुलर आउटलाइन आउटलाइन लेवल में, वही सेम चेंजेस हमें बाकी सारे आउटलाइन लेवल्स में भी देखने को मिलेगा अगर हम ऑल ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं तो। ओके। आई होप क्लियर हो चुका होगा कि अगर हमें सेम चेंजेस सारे आउटलाइन लेवल्स में अप्लाई करने हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये जो हमने डिफरेंट टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किया, हम अभी इसको क्या करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं और ज्यादा आसान तरीके से समझने के लिए। ओके। तो जैसे कि हम देख सकते हैं लास्ट क्लास में हमने ये सिंपल टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट किया था हमने। और अगर इसमें हम कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके हम क्या करेंगे, एडिट इंडेक्स में क्लिक करेंगे, है कि नहीं। तो जिसके द्वारा हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और वहां पे एंट्री स्टेप के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो भी आउटलाइन लेवल के एंट्रीज को हमें चेंज करना है तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ओके। सपोज मुझे आउटलाइन लेवल 2 में चेंज करना है, जैसे कि ये सेशन 1 इंट्रोडक्शन टू स्टाइल ये आउटलाइन लेवल 1 है, अप्लाइंग स्टाइल्स ये आउटलाइन लेवल 2 है, और उसके बाद बाकी जो दो हैं वो आउटलाइन लेवल्स 3 है। तो जिस भी आउटलाइन लेवल में हमें चेंज करना है उस आउटलाइन लेवल को हम चूज करेंगे लेवल कॉलम से। तो मैं आउटलाइन लेवल 3 चूज कर रहा हूँ। ओके। उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हम करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हम रिमूव करना चाहते हैं, जैसे कि सपोज मैं टैब स्टॉप रिमूव करना चाहता हूँ, है कि नहीं, आउटलाइन लेवल 3 से।
तो हम क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट हम ऐड करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर लाइन से जिस भी एलिमेंट को हम रिमूव करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से सिंपली डिलीट की को प्रेस करेंगे। यू कैन सी यहाँ से हमारा जो टेक्स्टॉप एलिमेंट था लेवल 3 से वो रिमूव हो चुका है, पर वो लेवल 2 लेवल 1 में है, कोई भी चेंजेस नहीं है। हमने बस चेंजेस किस में किया है, लेवल आउटलाइन लेवल 3 में। ओके, अगर ओके करके देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये है हमारा क्या है, एंट्री टेक्स्ट। और एंट्री टेक्स्ट और पेज नंबर के बीच हमने टेप स्टॉप यूज किया था, इसीलिए लार्ज साइज ऑफ स्पेस उसने यूज किया था। बट यहाँ पे हमने जबकि टेप स्टॉप को रिमूव कर दिया तो पेज नंबर आके मतलब ज्वाइंट हो चुका है, मतलब बिना स्पेस का प्रेजेंट हो चुका है किसमें, आउटलाइन लेवल 3 में। ओके, तो अगर इसमें फिर से हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सपोज मुझे आउटलाइन लेवल 3 में टेक्स्टॉप को ऐड करना है, तो कैसे करोगे, जहां पे हमें एलिमेंट्स को ऐड करना है उसके लेफ्ट, माने उसके जस्ट लेफ्ट में जो भी वाइट फील्ड है उस वाइट फील्ड में क्लिक करेंगे। तो हमें कहाँ पे ऐड करना है टेक्स्टॉप, ये पेज नंबर के जस्ट पीछे। तो पेज नंबर के जस्ट पीछे अगर ऐड करना है तो उसके जस्ट कनेक्टेड वाइट फील्ड कौन सा है, ये। तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम कर्सर को प्लेस करेंगे। कर्सर को प्लेस करने के बाद टैब स्टॉप में क्लिक करेंगे। तो जहां पे हमने कर्सर प्लेस किया था उसके राइट साइड में एलिमेंट हमारा ऐड हो चुका है। ओके, एलिमेंट ऐड होने के बाद अभी ओके करके देखते हैं, है कि नहीं। अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ स्पेस मिल चुका है कि नहीं। यहाँ पे हमें कुछ स्पेस ऐड होके मिल चुका है। पहले से यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, बट अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें कुछ एडिशनल स्पेस देखने को मिल रहा है। अभी हम और कुछ कस्टमाइजेशन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे और क्या कस्टमाइजेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि अगर हम कोई एक एलिमेंट को मतलब कोई भी एक लेवल का किसी भी एक एलिमेंट का कैरेक्टर स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उस लेवल को सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जिस एलिमेंट का हमें कैरेक्टर स्टाइल चेंज करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। देन कैरेक्टर स्टाइल ऑप्शन में जाके उसके ड्रॉप डाउन लिस्ट में से जो भी कैरेक्टर स्टाइल हम चाहते हैं उस कैरेक्टर स्टाइल को हम चूज करेंगे। यहाँ पे उसका प्रीव्यू हमें देखने को मिलेगा, है कि नहीं। बहुत सारे कैरेक्टर स्टाइल्स हैं, जो भी हम चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। अगर किसी कैरेक्टर स्टाइल का प्रॉपर्टी हमें देखना है या फिर एडिट करना है तो एडिट ऑप्शन में क्लिक करेंगे। और यहाँ पे एडिट ऑप्शन से हम जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो चेंजेस हम यहाँ से कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे इटैलिक कर दिया। और कुछ चेंज करना चाहते हो जैसे कि फॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है, जो भी चेंज करना है चेंज करके ओके कर दिए प्रॉपर्टी में कैरेक्टर स्टाइल का। ओके, अभी हम ओके करके देखते हैं। देखो, वो चेंजेस हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि नहीं। उसके साथ और क्या क्या चेंजेस करने के बारे में हमने डिस्कस किया था वो हम देख लेते हैं। अगर हम हाइपर लिंक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें दो एलिमेंट ऐड करना होता है, एल एस एंड एल ई, है कि नहीं। तो पहले हम ये क्या करते हैं, एल एस और एल ई को रिमूव कर देते हैं। एल एस को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। तो उसको सिलेक्ट करके डिलीट की प्रेस करेंगे, एल ई को सिलेक्ट करके डिलीट की प्रेस करेंगे। अभी हम क्या करना चाहते हैं, एल एस और एल ई मतलब हाइपर लिंक बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें लिंक स्टार्ट पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। तो जहां पे हम इंसर्ट करना चाहते हैं वहां पे हम क्या करेंगे, पहले कर्सर को प्लेस करेंगे, देन हाइपर लिंक में क्लिक करेंगे। तो एल एस ऐड हो गया। और जहां पे हम लिंक को एंड करना चाहते हैं, सपोज मैं चैप्टर नेम के बाद लिंक को एंड करना चाहता हूं, तो इसका मतलब टेक्स्टॉप के पीछे हम इंसर्ट करेंगे। तो टेक्स्टॉप के लेफ्ट में कौन सा व्हाइट फील्ड है, ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्सर को प्लेस करेंगे एंड हाइपर लिंक में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर एंड चैप्टर नेम है वो एक हाइपर लिंक बन चुका है। ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर नंबर और चैप्टर नेम जो है वो एक हाइपर लिंक बन चुका है। वहां पे अगर हम क्लिक करेंगे
CTRL की को प्रेस करके, तो वो हमें डॉक्यूमेंट में डायरेक्टली जंप करके उस कंटेंट के पास लेके चला जाएगा। ओके, तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें हाइपरलिंक बनाना है तो हाइपरलिंक हम कैसे बना सकते हैं। उसके साथ और क्या हमने देखा था? उसके साथ हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर लेवल में हम जो भी एलिमेंट का स्टाइल चेंज कर रहे हैं, वही स्टाइल अगर हम सारे लेवल्स के वही सेम एलिमेंट में हमें देखने को मिले अगर हम चाहते हैं, देन हम क्या करेंगे, ऑल ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे प्रीव्यू में देख सकते हो चेंजेस हो चुका है। ओके में क्लिक करते हैं, यू कैन सी हियर सारे आउटलाइन लेवल्स, मतलब आउटलाइन लेवल 1, आउटलाइन लेवल 2, आउटलाइन लेवल 3, तीनों में वही सेम चेंजेस हमें देखने को मिल चुका है ऑल ऑप्शन में क्लिक करने के बाद। ओके, सो ये कुछ यूजेस थे किसका, जो भी हमें यहाँ पे चेंजेस करना है, चेंज करने के बाद हमेशा ओके में हम क्लिक करेंगे ताकि वो चेंजेस हमें हमारे डॉक्यूमेंट के डेवलप कंटेंट में देखने को मिले। तो आज के क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया एंट्री स्टेप के बारे में डिटेल्स में, कि हम एंट्री स्टेप को यूज करके कैसे हमारे डेवलप कंटेंट में कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, आई थिंक वो सबको क्लियरली समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डेवलप कंटेंट के बारे में ऐसे और कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो आज के क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।